हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम देखेंगे गैस कटिंग सेफ्टी के ऊपर बात करेंगे। इसमें हम ऑक्सीजन सिलेंडर देखेंगे, एसिटिलीन सिलेंडर देखेंगे। ऑक्सी एसिटिलीन क्यों बोलते हैं गैस कटिंग सेट में, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हजार्ड्स क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे और इसमें सेफ्टी मेजर क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं गैस कटिंग ऑक्सी एसिटिलीन। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सी एसिटिलीन का मतलब होता है इसमें गैस कटिंग जो करते हैं इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर दोनों का हेल्प लिया जाता है। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो है वो स्टोर किया जाता है एक सिलेंडर में, जो कि एक हाई प्रेशर पे होता है, ठीक है। और जिसका कंट्रोल है जो यहाँ पे करता है रेगुलेटर। ये देखिए रेगुलेटर है, इसको कंट्रोल करता है। होजेज कैरी गैसेस फ्रॉम सिलेंडर टू टॉर्च। अब टॉर्च तक, यहाँ तक जो गैस है वो कौन लाता है, होज लाता है। ये देखिए होज है, तो रेगुलेटर से लेकर के टॉर्च तक लेके आने की जो प्रक्रिया होती है वो होज के थ्रू होता है। द ब्लू होज कैरीज ऑक्सीजन। ब्लू में आपने गैस कटिंग से देखा होगा, उसमें दो सिलेंडर हैं और दोनों सिलेंडर में अलग अलग होज लगे हुए, एक ब्लू है और एक मरून है। तो ब्लू जो होता है होज ऑक्सीजन को कैरी करता है, जबकि मरून होज जो होता है एसिटिलीन को कैरी करता है। द गैसेज आर मिक्स इनसाइड टॉर्च। अब दोनों में जो दोनों गैसें होती है वो मिक्स होता है यहाँ पे टॉर्च के, ये जो हेड देख रहे हैं यहाँ से आप ब्लैक, इसके अंदर मिक्स होता है। वेन बर्न एंड दे प्रोड्यूस हॉट फ्लेम। और मिक्स होने के बाद जब ये होता है तो हॉट फ्लेम क्रिएट करता है। द फ्लेम इज रेगुलेटेड बाय इंटरचेबल टॉर्च टिप्स एंड बाय द टॉर्च वाल्व। तो ये तो जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सी एसिटिलीन सेफ्टी रूल्स क्या क्या है। तो यहाँ पे देना है, बिफोर कनेक्टिंग टू द रेगुलेटर ऑलवेज ब्लो आउट द सिलेंडर वाल्व। तो रेगुलेटर को कनेक्ट करने के पहले सिलेंडर वाल्व को ब्लो आउट कर लें, ताकि उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल हो तो रेगुलेटर में नहीं जाए। अगर रेगुलेटर में चला गया तो फिर इसके ऑपरेशन में प्रॉब्लम होगी, आवाज़ होगी। रेगुलेटर के थ्रू फिर जो टॉर्च तक जाएगा और टॉर्च के पाइप को ब्लॉक करेगा, जिसके कारण आवाज़ भी होगी और ठीक से काम नहीं करेगा। ऑलवेज स्टैंड टू द साइड ऑफ द रेगुलेटर। हमेशा है जो रेगुलेटर के साइड में खड़ा रहे भाइल ओपनिंग द सिलेंडर। जब सिलेंडर के भाल्व को ओपन किया जा रहा है तो हमेशा रेगुलेटर साइड में खड़ा रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल प्रेशर रिलीज, यहाँ पे एक्सीडेंटल प्रेशर रिलीज हो सकता है, तो वहाँ पे खतरा है। इसलिए ऑलवेज है जो रेगुलेटर साइड में खड़ा रहना है जब हम भाल्व को ओपन करते हैं। नेक्स्ट है नेवर यूज एसिटिलीन एट प्रेशर एवर 15 psi। एसिटिलीन को कभी भी 15 psi से ज़्यादा पे उसको ऑपरेट नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। एज ए फ्लेमल इज हाईली फ्लेमल, क्योंकि ये हाईली फ्लेमल अनस्टेबल गैस है। बिफोर लाइटिंग द टॉर्च रिमेंबर द पर्ज एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन पासेज। तो टॉर्च को लाइट करने के पहले ये ध्यान रखें कि पहले से जो सिलेंडर में, यानी कि जो टॉर्च में एसिटिलीन है या ऑक्सीजन है उसको पर्च कर लें, यानी कि निकाल दें। उसके बाद है जो टॉर्च को लाइट करें। नेक्स्ट देखेंगे, वाइल लाइटिंग द टॉर्च लाइट एसिटिलीन फर्स्ट देन ऑक्सीजन। तो जब भी टॉर्च को जलाते हैं तो सबसे पहले है जो फ्यूल गैस को जलाना चाहिए, मतलब कि एसिटिलीन को जलाना है, और बाद में ऑक्सीजन को। नेवर यूज ऑयल और ग्रीस ऑन ऑक्सीजन रेगुलेटर टिप्स और एनी पार्ट इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन कैन मेक फ्लेमेबल। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसको कैरी करने वक्त वहाँ पे ऑयल नहीं जाना चाहिए, ग्रीस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसके कारण फ्लेमेबल मिक्सचर बन सकते हैं। ऑलवेज कीप योर एरिया फ्री फ्रॉम कम्बस्टेबल एंड फ्लेमेबल मटेरियल। तो जहाँ पे गैस कटिंग का काम चल रहा है ये क्लियर करना है कि वहाँ पे कोई भी कम्बस्टेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए या फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सिलेंडर कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड कम्बस्टेबल गैसेज सच एज एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन शुड नॉट बी स्टोर इन सेम रूम। तो इसका भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन को या जो ऑक्सीजन और कंबस्टेबल जो गैसेज होते हैं जैसे कि एसिटिलीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, इसको साथ साथ स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक फ्लेमेबल एक है जो फ्यूल्स है तो दूसरा ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करता है। अगर ये गलती से लीकेज हो गया और दोनों मिक्स हो गया तो वहाँ पे एक्सप्लोसिव मिक्सर बनाएगा, जो कि काफ़ी खतरनाक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एलपीजी गैस के बारे में देखते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म अगर जाने तो होता लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
एंड इट इज मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोटेन। ये ब्यूटेन एंड प्रोटेन का मिक्सचर होता है एंड इट इज हाईली फ्लेमेबल, ये काफ़ी ज्वलनशील होता है एंड हैवियर देन एयर, और हवा से भारी होता है। अब इसमें स्मेल भी होते हैं, इट हैज अ स्मेल ऑफ रोटेन एग, इसमें सड़े हुए अंडे की बदबू भी आती है। इट फ्लो एलॉन्ग फ्लोर एंड टेंड टू सेटल इन रो पॉट एंड, क्योंकि ये जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हवा से भारी होता है, तो इसका टेंड क्या करता है, सेटल इन लो स्पॉट, एक माने ग्राउंड की तरफ ये बैठ जाता है। दिस शुड बी केप्ट इन माइंड टू अवॉइड एक्सीडेंटल इग्निशन एंड सफोकेशन हजार्ड। तो इसमें एक चीज क्या है, तो एक तो इसको ध्यान रखना है कि माइंड टू अवॉइड एक्सीडेंटल इग्निशन, एक्सीडेंटल इग्निशन इसमें हो सकते हैं, और सफोकेशन का तो प्रॉब्लम होता ही है क्योंकि ये ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। अब हम एसिटिलीन पे अगर बात करें तो एसिटिलीन में क्या होता है, एसिटिलीन सिलेंडर आर फिल्ड विथ पोरस सबस्टांस, ये पोरस सबस्टांस के साथ फिल्ड होता है, सच जैसे इसमें चारकोल होते हैं या कपोक सबस्टांस होते हैं, एंड विच इज सोक विथ एसीटोन, जिसमें एसीटोन सोक्ड किया होता है, और इसीलिए इसका नाम है 10 से डिजोल्व एसिटिलीन गैस, इसीलिए इसका नाम डिजोल्व एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सोक विथ होता है एसीटोन, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, ये आपको डिजोल्व एसिटिलीन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द प्रेशर इन एसिटिलीन इज 250 psi एंड वॉल्यूम 8.5 क्यूबिक मीटर। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, एसिटिलीन में प्रेशर 250 psi से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वॉल्यूम 8.5 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें एसिटिलीन में एक ध्यान रखना है कि कॉपर पाइप का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कॉपर पाइप शुड नॉट बी यूज फॉर कनेक्टिंग होल टुगेदर, एज acetylene can form copper acetylides which are sensitive explosive, क्योंकि इसके साथ वो अगर मिल गया ना कॉपर के साथ एसिटिलीन, तो वो क्या होता है, यहाँ पे कॉपर एसिटिलाइड्स बनाता है जो कि सेंसिटिव एक्सप्लोसिव है, तो इसलिए इसका कॉपर पाइप का इस्तेमाल एसिटिलीन के साथ कभी नहीं करना चाहिए। कलर कोड ऑफ एसिटिलीन गैस सिलेंडर इस क्या होता है, मरून। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर बात करें, ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसका रेगुलेटर है। ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है, द प्रेशर सिलेंडर प्रेशराइज टू 2200 psi, तो ये होता है 2200 psi एंड इट्स वॉल्यूम 6.9 क्यूबिक मीटर होता है इसकी वॉल्यूम। कलर कोड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज ब्लू या ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं कहीं ब्लू भी रहता है तो कहीं कहीं ब्लैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द valve shall be open slightly for instant and then close, तो इसमें हर जगह पे क्योंकि भाल्व ओपन करने का प्रक्रिया यह है कि उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल वो निकल जाए और रेगुलेटर में नहीं जाए, तो रेगुलेटर को थोड़ा के लिए ब्लो अप किया जाता है ताकि उसके अंदर पार्टिकल्स निकल जाए। दिस एक्शन इज इंटेंडेड टू क्लियर द भाल्व ऑफ डस्ट एंड डर्ट दैट अदरवाइज माइट इंटर द रेगुलेटर। ठीक है, द सिलेंडर भाल्व शैल बी ओपन व्हाइल स्टैंडिंग टू वन साइड ऑफ द आउटलेट, तो इसमें करना है सिलेंडर वाल्व को तभी खोलना है जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप खड़े हो, नहीं तो एक्सीडेंटल प्रेशर अगर प्रेशर आ गया तो उस लिए वो खतरनाक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नन रिटर्न वाल्व की बात करें, क्योंकि गैस कटिंग सेट में आग लगने की संभावना होती है और फ्लैश बैक का चांसेस रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे है जो बहुत सावधानी की जरूरत है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे नन रिटर्न वाल्व। नन रिटर्न वाल्व का मतलब क्या होता है, नन रिटर्न वाल्व अलाउ ए गैस टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। नन रिटर्न वाल्व है जो गैस को फ्लो सिर्फ देखिए एक डायरेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे इसमें भी इस तरह से दिखा रहा है, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसको अलाउ करता है एंड फिटेड टू इंश्योर दैट द गैस फ्लो थ्रू ए पाइप इन द राइट डायरेक्शन, और ये इंश्योर करता है कि गैस फ्लो जो है एक राइट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब वन साइड ही हो रहा है, एंड प्रिवेंट रिवर्स फ्लो ऑफ गैस, यानी रिवर्स फ्लो गैस का होने नहीं देता है, यह है नॉन रिटर्न वाल्व। दूसरी की बात करेंगे फ्लैश बैक के लेकर, फ्लैश का बैक होना एक बहुत ही खतरनाक एक्टिविटी है, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्लैश बैक टॉर्च से होने के साथ होज होते हुए और सीधा ये रेगुलेटर तक पहुंच जाता है और रेगुलेटर के माध्यम से फिर सिलेंडर में चला जाता है, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। तो फ्लैश बैक में ये ध्यान देने की जरूरत है कि फ्लैश बैक अरेस्टर में प्रिवेंट रिवर्स फ्लो ऑफ गैस एंड ऑल्सो प्रिवेंट फ्लैश बैक, तो रिवर्स फ्लो तो प्रिवेंट तो करता ही करता है, साथ में प्रिवेंट फ्लैश बैक को भी ये प्रिवेंट करता है। एंड इट इज कमिंग विद द थर्मल शट ऑफ फैसिलिटी, इसमें थर्मल शट ऑफ फैसिलिटी होता है, मतलब कि
ऑब्जर्व फ्लेम इट स्टॉप टू द बैक। जैसे ही ये फ्लेम को ऑब्जर्व करेगा, ये क्या करेगा, इसके गो बैक कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गैस कटिंग हजार्ड की अगर बात करें तो हजार्ड क्या है, एसिटिलीन इज ए एक्सप्लोसिव, एसिटिलीन एक्सप्लोसिव है एंड इट शुड बी यूज स्टोर ओनली विद द एडिक्वेट वेंटिलेशन। इसलिए इसको हमेशा क्या करना चाहिए, जहां भी रखना चाहिए वहां पे जो स्टोर हो वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम हो एंड लीक डिटेक्शन टैक्स भी बीच बीच में करते रहना चाहिए ताकि पता चले कि इसमें लीकेज है क्या। ऑक्सीजन अलोन विल नॉट बर्न और एक्सप्लोड, ऑक्सीजन है जो कभी भी अकेला ना तो बर्न होता है ना ही एक्सप्लोड होता है। एट हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विल बर्न और एक्सप्लोड इजिली इफ इग्निशन सोर्स इज देयर। बट यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन अगर हाई कंसंट्रेशन में आ गया, अगर 100% प्योर हो गया, तो उस केस में अगर इसको कहीं से इग्निशन सोर्स मिलता है तो एक्सप्लोड भी करेगा और ये जलेगा भी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द मेन हजार्ड इन हैंडलिंग कटिंग सेट। उसमें क्या क्या हजार्ड वो देखते हैं। केयरलेस हैंडलिंग ऑफ लाइटेड ब्लो पाइप रिजल्ट इन बर्न। अगर गलत ढंग से अगर इस्तेमाल किया जाए, केयरलेस हैंडलिंग किया जाए, तो जलता हुआ फ्लेम गैस कटर के हाथ पे या किसी भी बॉडी पार्ट पे आ सकता है और उसको बर्न कर सकता है। यूजिंग ब्लो पाइप टू क्लोज टू कंबस्टेबल मटेरियल, जिसके कारण फट फट की आवाज़ आएगी और ठीक से काम नहीं करेगा और यहाँ पे रिवर्स होने की संभावना रहती है, इसके लिए वो फट करता है। तो ये ध्यान देना है कि ब्लो पाइप को है जो जॉब के साथ टू क्लोज करके कटिंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ विच कंटेन और मे हैव कंटेन फ्लेबल मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गैस लीकिंग परफॉर्म होजेज फॉल्व एंड अदर इक्विपमेंट। यहाँ पे चांसेज है कि लीकेज हो सकता है होज से भी, वाल्व से भी और अदर इक्विपमेंट से। मिसयूज ऑफ ऑक्सीजन को करना नहीं है, मिसयूज ऑफ ऑक्सीजन इज ए वेरी डेंजरस एंड बैक फायर एंड फ्लैश बैक का यहाँ पे इस्तेमाल अगर नहीं करते हैं तो रिस्की है। इसका जरूरी है क्योंकि बैक फायर से भी बचाता है एंड फ्लैश बैक से बचाता है। बैक फायर तो थोड़ा इजली है, मतलब ये बताता है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से हो रहा है, जबकि फ्लैश बैक मेजर इशू है, इसके कारण बहुत बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंप्रेस गैस सिलेंडर की अगर बात करें तो अभी हम देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर पे बात करेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है, एक कंप्रेस गैस सिलेंडर इज लाइक ए स्लीपिंग गैस। तो कंप्रेस गैस कोई भी हो तो वो क्या होता है, एक स्लीपिंग गैंट की तरह होता है, मतलब अगर इसके साथ गलत कुछ किया गया तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब इसकी अगर हम टॉल लेंथ की बात करें तो इट कैन बी अप टू 57 इंच टॉल होता है, लंबा होता है। वेट अप टू 155 lbs होता है इसका वेट एंड इट इज प्रेशराइज अप टू 2200 psi। तो इसको प्रेशराइज कहाँ तक किया जाता है, 2200 psi तक एंड इसकी वॉल्यूम जो होती है वो 6.9 क्यूबिक मीटर होती है। ठीक है, चलिए अब एसिटिलीन सिलेंडर पे बात करते हैं। एसिटिलीन सिलेंडर आर फिल्ड विथ कोरस सबस्टांस सच एज चारकोल कपोक सबस्टांस व्हिच इज सोक्ड विथ एसीटोन दस इसी सेल डिजॉल्व एसिटिलीन। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसकी प्रेशर जो होती है एसिटिलीन सिलेंडर का 250 psi होती है और इसका वॉल्यूम 8.5 क्यूबिक मीटर होता है। नेवर यूज एसिटिलीन प्रेशर बिलो 15 psi, एवर 15 psi, यानी कि ये जो सिलेंडर एसिटिलीन को है उसको 15 psi से ज़्यादा के इसको यूज करने का नहीं है। कॉपर, इसमें कॉपर पाइप का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि एसिटिलीन गैस सिलेंडर कॉपर पाइप के साथ रिएक्शन करके एसिटिलाइट्स बनाता है जो कि काफ़ी सेंसिटिव और एक्सप्लोसिव होता है। कलर कोड ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर इज मैरून होता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा गैस कटिंग सेट में गैस कटिंग सेफ्टी के ऊपर मैंने बात किया, जिसमें सिलेंडर के बारे में बताया, उन सारे चीज़ों के बारे में बताया, इसके हजार्ड के बारे में बताया, सेफ्टी मेजर क्या है इसके बारे में बताया। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।